आ गया है प्रोबेबिलिटी, PROBABLITY, प्रोबेबिलिटी आ गया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी में कि जितने टोटल ऑफ नंबर हो इसके अंदर और कितना निकालना हो, जो निकालना हो वो ऊपर होगा और टोटल नंबर होगा वो नीचे होगा। ठीक है, जो निकालना हो ऊपर होगा और टोटल नंबर जो होगा वो नीचे होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है होता है 1। ठीक है, इसको यूज़ बताएं कि 1 होने का मतलब क्या होता है। मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है 1, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 6 गेंद रखा हुआ है। ठीक है, तो 6 गेंद एक बार निकालने की क्या प्रयासता है, मतलब 6 गेंद रखा हुआ एक बाल्टी में, तुमने क्या किया, एक सेल्फ में 6 बुक रखा हुआ है। इस 6वें बुक को एक बार तुम्हारे सेल्फ से निकालने की प्रयास होगी। ठीक है, तो एक बार आपके हाथ से हाथ डालोगे, ऐसे पीछे करो हाथ, ऐसे निकाल लोगे तो बोलोगे आ जाएगा, बाहर आ गया। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक बार में आप निकाल लिया। 6 बुक है टोटल, 6 बुक एक बार में निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 6 बुक निकालने की एक बार में और 6 बुक टोटल, तो 6 एक बार में आप निकाल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका अगर बोले कि एक टोकरी में 5 रेड 2 ग्रीन और 5 ब्लू बॉल है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि 2 ग्रीन बॉल निकालने की क्या प्रयासता होगी। टोटल बॉल कितने हैं, 5 2 7 7 5 12, तो टोटल 12 बॉल है। तो मैंने क्या बोला, जो टोटल बॉल हो 12 दिखते हैं नीचे। और ग्रीन बॉल कितने हैं टोटल, मैंने ये नहीं बोला कि एक ग्रीन बॉल या 2 ग्रीन बॉल, इससे बोला एक ग्रीन बॉल निकालने की प्रयासता कितनी है। तो ग्रीन बॉल टोटल कितने हैं, 2, तो 2 बाई मतलब 1/6। ठीक है, अब यहाँ बोले 5 रेड बॉल, 2 रेड बॉल निकालने की क्या प्रयासता होगी। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, इसको अभी नहीं देखेंगे, बस इतना देख लो कि 5 बॉल मतलब रेड बॉल निकालने की क्या प्रयासता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलो, कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो कॉइन है 2/n, इसका फार्मूला याद रखना कॉइन का। इसमें टोटल बेस कितना है, 2 है, मतलब हेड है एक टेल है। ठीक है, हेड और टेल, इसको बेस कहते हैं। बेस पॉसिबिलिटी हेड और टेल है, 2 है। और नंबर ऑफ n क्या है कि सिक्का जितने बार उछाला गया, ठीक है, जितने बार सिक्का उछाला गया उस पर पावर चढ़ जाता है, और जितनी पॉसिबिलिटी आने की 2 हो जाता है, मतलब वो बेस हो जाता है। ठीक है, जितने बार सिक्के उछाले गए, ठीक है, जितने बार सिक्के उछाले गए ऊपर चला जाए पावर में, और कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती एक बार में वो नीचे हो गया। ठीक है, जैसे सिक्के में हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटी है, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है, 2 लिख देते हैं। अगर ये बोलेंगे सिक्का 3 बार उछाला गया तो 3 लिखते हैं। अगर बोले सिक्का 4 बार उछाला गया तो यहाँ पे 2 to the power 4 लिखते हैं, 2 to the power 4 लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉइन्स। कॉइन्स का फार्मूला ही है, अब ध्यान देना। अब यहाँ बोला गया है कि 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन एक बार बोले, ठीक है, या एक कॉइन 3 बार बोले, बात बराबर ही है ना। 3 कॉइन एक बार बोले या एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, तो बात तो बराबर ही पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉइन एक बार उछाला जाता है या एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है, बात हुआ दोनों बराबर। ठीक है, अब ध्यान दो, अब एक कॉइन को एक बार उछाला जाता है तो इसकी पॉसिबिलिटी कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। एक या तो हेड आ जाएगा
या तो टेल आ सकता है, पॉसिबल तो ही है, या तो ऐसे गिरेगा या तो पत गिरेगा। लेकिन बोलेगा भाई कि दो सिक्कों को दो बार उछाला जाता है, सॉरी एक सिक्कों को दो बार उछाला जाता है। इसका मतलब है एक बार हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, ये टेल आ सकता है। और देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, दो सिक्कों को एक सिक्कों को दो बार उछाला जाता है, तो मतलब दो पॉसिबिलिटी को दो बार उछाला जाता है, ठीक है। तो इसमें एक बार ये हेड आ सकता है, पहले क्या दो दो ऐसे ही अच्छे देना, फिर टी देना ऐसे, फिर इसको आधा कर दो, एच का दो का आधा कितना, एक, तो एच टी, ठीक है। अब बताना, अब हमें पूछेगा कि हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओनली मतलब एटलीस्ट एटलीस्ट वन हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, एटलीस्ट जैसे बोला। अच्छा अभी इसको भी नहीं आता, बस इतना पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो। अगर बोले एक सिक्के को, तो एक सिक्के को दो बोले 5 बार उछाला जाता है, तो क्या करोगे, इसलिए एच 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 टी टी। अच्छा उछाला कितने का, 5 बार गया है ना। अच्छा एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, देखो इसको देखो, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। तो पहले आएगा हेड 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 हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ठीक है। तो टोटल आएगा 2 पर पावर 3, तो टोटल आएगा 8 आउटकम, ठीक है, 8 आउटकम होगा। तो 4 को हेड पहले दिखेंगे, चलो देखो इधर ऐसे लिखते हैं, मैं एक पेज ऐड करता हूँ। अरे यार देखो इसमें क्या है कि एक सिक्के को एक बार उछाले तो कितना आएगा, 2 आउटकम आएगा। तो इसको एक बार हेड ऐसे लिखेंगे, एक बार ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो हेड आएगा, टेल आएगा। लेकिन एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो कितना आएगा, आउटकम आएगा 4। एक बार हेड आएगा, एक बार हेड आएगा, फिर एक बार टेल आएगा, फिर टेल आएगा, फिर इसलिए हेड टेल ऐसे कर सकते हैं। इसको सबसे पहले 2 भाग में बांटो, 2 हेड होगा और 2 टेल होगा। फिर इसको 2 भाग बांटो, 1 हेड होगा 1 टेल होगा, इसमें एक हेड होगा 1 टेल होगा, ऐसे करो। जैसे 2 हेड को मैंने कर रखा, 4 आया था, 2 हेड में बोलने वाले 2 हेड इसमें कन्वर्ट किया। अब इसको 2 भागों में बांटो, हेड को हेड टेल, इसको भी 2 हेड टेल कर दें, ठीक है ऐसे। अब इसको एक काम करो, 2 पावर 3 पे ले जाओ, मतलब 8 पे ले जाओ, तो हेड 4 होगा क्योंकि हेड टर्न। फिर जाएगा टेल 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 टेल, ठीक है। अब देखो फिर इसको आधा करो, फिर इसको हेड 2 बार लिखो, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, ठीक है। नहीं टेल इसको लिखो, टेल इसको हेड लिखते हैं, हेड टेल फिर इसको आधा करो, फिर हेड टेल। अब इसको आधा नहीं कर सकते, अब इसमें ये चीज़ लिखा गया, ठीक है। अब आते हैं 2 पावर 8 पर, जो 4 पर, तो 16 आएगा। तो 8 बार हेड ऐसे लिखेंगे, 8 बार टेल लिखेंगे, फिर एक बार 4 बार हेड लिखेंगे, फिर 4 बार टेल लिखेंगे, फिर इधर 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार टेल लिखेंगे, फिर इसको 2 बार हेड लिखेंगे, फिर 2 बार हेड टेल लिखेंगे, फिर 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल, 2 बार टेल, फिर एक बार हेड टेल लिख करके ऐसे आपको एक बन जाएगा सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, तो मैं मिटाना नहीं चाहिए।
चलो चलो आगे। क्योंकि आज दो तरह का होने वाला है, ठीक है। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। 3,500 के लाइक किया, 2,000 अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो जब दो सिक्कों को, एक सिक्का को दो आउटकम आते हैं, दो सिक्कों को दो बार तो 4 बार आएगा, ठीक है। तो सिंपल स्पेस हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है, ऐसे होगा। जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो 3 सिक्के को 3 यदि एक सिक्के को, सॉरी 3 सिक्के को ऐसे होता है, 2 पर 3 आएगा। अगर एक सिक्के को 3 में छोटा, फिर ऐसे ही आएगा, दोनों सेम आएगा। n सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो एक सिक्के को n बार उछाला जाता है। यदि n सिक्के को एक साथ तथा एक सिक्के को n बार उछाला जाता है, तो कुल आउटकम 2 × n ही होगा, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम है। यदि n सिक्कों को एक बार उछाला जाए या n सिक्कों को नहीं, एक सिक्कों को n टाइम उछाला जाए, तो उसका ओवर 2 × n ही होगा, ठीक है। दो निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, निम्न परिणाम प्राप्त होता है। जैसे कि एक साथ उछाला जाता है, 2 पर सेल ठेल हो। अब इसको एक करने लगे क्वेश्चन हमारा, दो सिक्के को कितना दो बार उछाला जाता है, जिसकी आएगा हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है, ऐसा आएगा। तो बोलेगा 2 हेड प्राप्त हो, 2 हेड प्राप्त हो, तो 2 हेड वाला कितने हैं, 2 हेड 2, एक ही है, ठीक है। तो 1 बाई कितना 4। दूसरा बोला 1 हेड प्राप्त हो, तो 1 हेड कितने हैं, किसमें, इसमें 1 हेड, तो 2 बाई 1/2, ठीक है। दूसरा बोलता है कि एटलीस्ट 1 टेल प्राप्त हो, मतलब एटलीस्ट 1 रुपया तो चाहिए, आगे आगे जितना भी दे सकते हो, नहीं एटलीस्ट कितना रुपये, 1 रुपया तो चाहिए कम से कम। बात समझ आ रही है, 1 रुपया चाहिए, मतलब ध्यान देना, एटलीस्ट जैसे लगा ना, समझो एक तो चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट 1 का मतलब एक तो चाहिए, आगे भी चाहिए। तो बोलता है एटलीस्ट 1 टेल, मतलब 1 टेल वाला तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो चाहिए ही चाहिए, ये भी चाहिए, एटलीस्ट 1 टेल चाहिए ही चाहिए। लेकिन अधिकतम 2 3 4 5 6 सब चलेगा, तो इसमें 2 टेल है, तो इसमें 3/4, 2 3/4 है ना। एटमोस्ट, देखो 3/4 आ गया। एटमोस्ट बोला अधिक से अधिक एक पट तो चाहिए, चित पट टेल, एक पट तो चाहिए, एक टेल चाहिए, है ना, एक तो चाहिए, इससे कम कुछ भी हो सकता है, इसको कम ना भी हो तो चलेगा। तो कितना होगा, कम से कम एक तो टेल तो चाहिए ना, एक एटलीस्ट एटमोस्ट जो है 1 टेल तो चाहिए, 1 टेल, तो 1 टेल तो रहे ही चलेगा। एक टेल, चलो 1 टेल वाला ये भी है, 1 टेल वाला ये भी है, नहीं होगा फिर भी चलेगा, 3/4, 2 नहीं चाहिए, एटमोस्ट मतलब अधिक से हमें 1 टेल चाहिए, तो 1 टेल चाहिए, 1 टेल चाहिए, और नहीं होगा फिर भी चलेगा, तो 3/4 होगा। नो टेल, कोई टेल नहीं हो, तो हेड 1/4 होगा। हेड में कोई टेल है नहीं है, तो एक ही संख्या ऐसा ना, तो 4, ठीक है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो बत्तियाँ बराबरी पड़ा ना, 2 पावर 2 4, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक सिक्के के एक हेड आएगा और दूसरे सिक्के की एक टेल आएगा। तो क्या प्रायिकता है कि ये सिक्के का एक हेड आएगा, 1/2, एक हेड आएगा और दूसरे सिक्के को एक टेल आएगा, एक हेड एक टेल, तो 2 आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है।
तो बोलता है एक सिक्के पर एक हेड आएगा, एक सिक्के पर एक हेड आएगा, एक हेड आएगा और दूसरे सिक्के पर एक टेल आएगा, तो एक टेल आएगा तो 2/4। टेल टेल नहीं आएगा, एक हेड आएगा, एक इसमें लिखा हुआ है, तो टेल आएगा, एक सिक्के पर एक हेड आएगा और दूसरे सिक्के पर टेल आएगा। तो अब बोलता है कि एक सिक्के को एक साल, मतलब 3 सिक्के को एक साल उछाला जाता है, 3 सिक्के को तो 3/8। तो कम से कम सभी चित आएगा, सभी चित आएगा, तो टी कितना, 1, सभी टेल आएगा तो 1 आएगा, ओनली 1/8 आएगा जिसे दे रखा है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 टेल तो चाहिए ही चाहिए, तो एटलीस्ट 1 टेल मतलब एक टेल तो रहे ही रहे, लेकिन अधिकतम में कोई भी टेल हो सकता है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, तो 7/8 जो दे रखा है। ठीक है, मतलब अधिकतम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 रुपये तो चाहिए भैया, खाने के लिए, जीने के लिए 1 रुपये तो चाहिए। तो इस टाइप का है। एटमोस्ट मीन्स एटमोस्ट 2 हेड, मतलब अधिकतर से तो 2 हेड चाहिए, और नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन अधिकतर में 2 हेड तो हमें चाहिए ही चाहिए। देखो 3 वाला तो चाहिए नहीं, 2 हेड तो 3 चाहिए ही चाहिए। एटमोस्ट 2 हेड चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए कि 3 हेड है, इससे सारा नीचे वाला चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा। तो एटमोस्ट 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 हेड चाहिए, नहीं चलेगा तो हो ही नहीं सकता। एटमोस्ट 2 हेड चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, लिखेंगे 1 2 3 4, अच्छा एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड में जाएगा एग्जैक्टली। एटमोस्ट 2 टेल चाहिए, तो 2 से कम वाला भी चलेगा, तो 3 तो है ही है, 7 हो जाएगा टोटल। सही है, यहाँ पे जो सर लिखे हैं सही है। चलो आगे चलते हैं, 23 तो हो गया। तो ये देखो 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है ना, 3 सिक्के को इस बार कितनी है कि ना तो 3 हेड और ना ही 3 टेल प्राप्त हो, तो 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो सबसे पहले ऐसे लिखो, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है, तो बोलता 3 हेड और 3 टेल प्राप्त नहीं हो, 3 हेड और 3 टेल प्राप्त ना हो, टोटल प्राप्त होगा कितना, 6/8 इक्वल टू 3/4। चार सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम 3 सिक्के पर हेड या टेल प्राप्त हो, कम से कम 3 सिक्के पर हेड या टेल प्राप्त हो। Four coins are tossed simultaneously. What is the probability that at least 3 coins get heads and or tail दोनों हो? तो कम से कम क्यों से कितना, एटलीस्ट 3, तो 3 वाला 3 हेड और टेल तो होना ही चाहिए। तो हमको 3 हेड वाला भी लेना है और 3 टेल वाला भी लेना है, उससे ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन 3 हेड टेल तो होना ही चाहिए। तो टेल ही ले सकते हैं, 3 टेल तो है ही है, 3 टेल भी ये भी है, 3 हेड नहीं है, 3 टेल भी है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कम से कम 3 तो हेड है, सही चलेगा। 3 टेल चलेगा, 3 हेड चलेगा, 3 हेड चलेगा, 3 हेड चलेगा, 3 हेड चलेगा, मतलब ये चलने वाला है। 10 को ऐसा हुआ दोनों जोड़कर 16 में कि चल सकता है, 5/8 आंसर। एक सिक्के को 5 उछाला जाता है, ठीक। 2 चित आने की संभावना कितनी है? 2 चित का मतलब है एग्जैक्टली 2 हेड,
इलेक्ट्रिक टू हेड, तो देखो 5। अब यहाँ पे आ गया मामला गर्म। अब चूज करने का फार्मूला लग रहा है, कॉम्बिनेशन का यूज़ हो रहा है यहाँ से। कॉम्बिनेशन का तो उसमें भी यूज है, बट इसमें क्या है 2⁵ मतलब कि हो जाएगा यहाँ पे 5C2, मतलब 5 को हमने 2 तरीके से चूज किया। तो इसको 5, ठीक है, 5 में 2 3 मल्टीप्लाई 2, तो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो कट कर सकते हैं, और 2 दूनी 4 हो सकता है, तो 6 आंसर 6 हो जाएगा। और फिर 15 में 10 हो सकता है आंसर। आंसर कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 आने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, टोटल कितना 10 आएगा, 10 बाई 32, एग्जैक्टली 2 हेड है, 10 बाई 32 आउटकम से टू। ये तो कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये तो कॉम्बिनेशन आपने लाया कि इतना तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी कितनी है, तो टोटल संख्या 32, तो कॉम्बिनेशन बाई पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक, कॉम्बिनेशन बाई पॉसिबिलिटी बाई, ठीक है ऐसे। नेक्स्ट, एक सिक्के को 8 बार उछाला जाए तो ठीक 5 पट आने की प्रयासता की है, क्या है, ठीक 5 पट आने की प्रयासता क्या है, ठीक है। तो 8 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, तो ठीक 6 पलट आने, तो 6 आने की क्या प्रयासता है, तो देखो ठीक 6 एग्जैक्ट जब बोले तो कॉम्बिनेशन लगाकर 28 और टोटल आउटकम्स है 256, तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो। ये निकला कॉम्बिनेशन को हम टोटल पॉसिबिलिटी से डिवाइड करें तो प्रोबेबिलिटी निकल जाता है, ठीक है। अब बोला 9 में छोड़ा जाता है, 2 पट आने की क्या प्रयासता है, तो क्या होगा, अधिकतम 2 पट है, ठीक है। एटमोस्ट 2 पट आने की क्या प्रयासता है, ठीक है। कितने पट 2 पट आने की क्या प्रयासता है, ठीक है।